अगर आप चाहते हैं कि आपकी छत पर भी गर्मियों में भी खूब सारी ताज़ी सब्जियां मिले, तो फरवरी का महीना बहुत ही खास होता है। यही वो समय है जब हमें अपने गार्डन में कुछ खास काम करने होते हैं, जिससे हमारी सब्जियां तेज धूप में भी हरी भरी रहेगी और लगातार उनसे हमें सब्जियां भी तोड़ने के लिए मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सभी ज़रूरी काम बताने वाली हूँ जो आपको अभी से करना चाहिए। मैं भी अपने टेरेस गार्डन में यही सब काम कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको इसमें खास जानकारी दूंगी जिससे आपकी सब्जियां गर्मी में भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हमें करना है पुराने पौधे की सफाई और उन्हें हटाना। तो पुराने सूखे या खराब हो चुके पौधे को हटाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम उनमें नए पौधे लगा सकें। तो सर्दियों में हमने जो भी सब्जियां लगाई थी तो धीरे धीरे वो हार्वेस्ट हो रही है। तो जैसे एक बार मिलने वाली सब्जी मूली, गाजर, चुकंदर, इस तरीके के जो भी आपके ग्रो बैग खाली हो रहे हैं जिनमें आपने ये सब्जी लगाई थी, तो उन ग्रो बैग को आप खाली कर लीजिए। और सर्दियों में हमने ढेर सारे फूल वाले पौधे लगाए थे, तो अब वो इस तरीके से सूख रहे हैं, तो मैं उन्हें हटा रही हूँ ताकि हम इनका खाद भी बना सके और हमारे पास पौधे लगाने के लिए जगह और ग्रो बैग और मिट्टी भी खाली हो सके। तो जो भी आपके गार्डन से कचरा निकल रहा है उसे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसका इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खाद बनाने के लिए। और तो गेंदा का पौधा तो बहुत ही खास है, इसके फूल पत्तियां बहुत ही काम की चीज़ है हमारी मिट्टी के लिए। और फरवरी में आपको मिट्टी में धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने पहले इसमें सब्जी लगाई थी, और अगर हम डायरेक्ट इसमें फिर से नए बीज लगा देंगे गर्मी के, तो मिट्टी में बहुत सारे फंगस होते हैं, पौधों में जो फंगस लगते हैं वो हमारी मिट्टी में आ जाते हैं। तो इसे धूप में सुखाने से मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, कोई भी फंगस इसमें नहीं रहता है। और आपने देखा होगा कि जब हम ग्रो बैग को खाली करते हैं तो उसमें से काली या लाल चींटी होती है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही खराब होती है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आप इसे धूप में डाल देंगे तो ये सभी कीड़े हो या चींटियाँ हो सब निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने गार्डन की मिट्टी को तैयार करना होगा। तो इसे आप बहुत ही सस्ते में घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें गोबर की खाद मिलाना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, या सबसे अच्छा बेस्ट खाद हमारा किचन वेस्ट का खाद। तो किचन वेस्ट का खाद मैं बहुत सारा बनाती हूँ, ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो भी हम ग्रो बैग भरते हैं उसके नीचे ही ढेर सारा वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं। जो भी अब हम गार्डन की सफाई कर रहे हैं तो इनमें से भी ढेर सारे पत्ते निकलेंगे, तो उन्हें हम डाल देंगे, उनका खाद बन जाता है। अगर आपकी मिट्टी जम चुकी है और बहुत ही हार्ड हो गई है तो उसमें आप थोड़ा रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं ताकि गर्मियों में मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि गर्मी के मौसम में मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। और आप इसमें हल्दी पाउडर मिलाएं जिससे कि चींटियां नहीं लगेगी। और थोड़ी सी आप इसमें राख भी मिलाएं, बहुत अच्छी होती है मिट्टी के लिए, कोई भी फंगस नहीं लगता है। साथ में आप इसमें नीम के सूखे हुए पत्ते मिलाएं जिससे कीड़े हमारी मिट्टी के अंदर नहीं लगेंगे। तो नीम के पत्ते मैं नीम की खली की जगह पर मिलाती हूँ। और आप इसमें इस्तेमाल की गई चाय पत्ती डाल सकते हैं, इससे फल और फूल हमारे पौधों में ज़्यादा लगते हैं। तो चाय पत्ती को आपको अच्छे से धोने के बाद ही इस्तेमाल करना है। और कैल्शियम के लिए आप इसमें चूना डाल सकते हैं, तो चूना आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। और पौधे की ग्रोथ के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो कि आप बहुत ही कम बजट में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे घर पर ही हमें मिल जाएगी।
और फरवरी में ही आप ढेर सारा खाद अपने घर पर बना सकते हैं, किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट का, सूखे हुए पत्तों का। तो ये खाद अगर हम हमारे गार्डन में यूज करेंगे तो अगर आप अलग से कोई खाद नहीं मिला पाते हैं तब भी आपके फल और फूल बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। तो फरवरी के महीने में बहुत ही अच्छे से खाद भी बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। और फरवरी में आप गर्मियों की सब्जी के बीज लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फरवरी एक बहुत ही अच्छा समय है, ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी। तो इस कारण हमारे बीज बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और फिर हम गर्मियों की सब्जी लगाने में लेट नहीं होते हैं। तो अगर आपको गर्मी में सब्जियां लेना है अच्छे से तो फरवरी मार्च में बीज जरूर लगा लें, तभी आपको गर्मी में मिलेगी सब्जियां, वरना बाद में लगाएंगे तो वैसे तो बीज तेज गर्मी में ग्रो नहीं होंगे, हो भी जाते हैं तो उनसे सब्जियां लेने के लिए हमें बारिश तक का इंतजार करना होगा। तो अभी ग्रो बैग खाली नहीं हो रहे हैं तो आप छोटे छोटे पॉलीथीन का इस्तेमाल करके उनमें बीज उगा कर रख लीजिए। 1 महीने में तो पौधे तैयार होंगे, इतने में हमारे ग्रो बैग भी खाली हो जाएंगे। तो गर्मी में उगाने के लिए बेस्ट सब्जियां बहुत सारी है, जैसे टमाटर। अगर आपने ठंड में टमाटर लगाए हैं तो उनकी देखभाल करें, नहीं तो नए पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। अभी आप लगा लेंगे टमाटर तो गर्मी में आपके फूल झड़ने या फल ना आने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तेज गर्मी आएगी जब तक हमारा पौधा बहुत बड़ा हो चुका होगा। भिंडी लगा सकते हैं, लौकी, तोरई, करेला, ये बेल वाली सब्जियां हैं जो गर्मी में बहुत अच्छे से बढ़ती है। और बैगन, मिर्च, टमाटर तो हमारे हर साल लगे ही रहते हैं, ये दोनों लंबे समय तक चलते हैं। तो अगर आपके पास बैगन के पौधे नहीं हैं तो आप अभी तैयार कर सकते हैं, या पुराने पौधे की भी अगर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो कटाई छटाई कर सकते हैं। अगर आप अरबी उगाना चाहते हैं तो अरबी को भी आप अभी लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा है तो इसकी ग्रोथ स्लो होगी, जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा ये अच्छे से बढ़ने लगेगी। और अगर आपके पास पुराने गमले या ग्रो बैग्स हैं तो उन्हें आप अच्छे से साफ करके रख लें, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मुफ्त में भी बना सकते हैं खराब पड़ी हुई बोरी से। तो गर्मी की सब्जी लगाने के लिए मैंने ढेर सारे ग्रो बैग बना लिए हैं, और जो पुराने ग्रो बैग हैं उनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। नीचे इसमें वेस्ट मटेरियल डाल दिया है और हल्की सी ऊपर से मिट्टी डाल दी है। तो अभी मैं इसमें मिट्टी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी को रेस्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मिट्टी में मैंने अच्छे से खाद मिलाकर और उसे बोरी में भरकर रख दिया है, तो इससे हमारी अगली सब्जी अच्छी होगी। अगर हम लगातार एक ही मिट्टी में यानी कि मिट्टी में पौधे लगाते रहेंगे तो अच्छे से उनमें पौधे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जल्दी से खाद बना रहे हैं, तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, बीच बीच में छाछ भी डाल रही हूँ, क्योंकि छाछ से बहुत ही जल्दी हमारा खाद बन जाता है। तो सभी ग्रो बैग को मैंने आधा आधा भर दिया है, और जैसे ही हमारे पौधे तैयार होंगे तो उसके 2-3 दिन पहले ही हम मिट्टी भरकर उसमें अच्छे से पानी डालकर फिर उसमें हम डायरेक्ट पौधा लगा देंगे। और फरवरी में आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी पौधा फूल वाला हो या सब्जी वाला। तो सब्जी वाले तो बैगन, मिर्च, ये पौधे परमानेंट वाले होते हैं जो कि कई दिनों तक चलते हैं। तो इनके ग्रो बैग अगर ख़राब हो गए हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। खास करके फूलों वाले पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं गर्मियों में अच्छे फूल लेने के लिए। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें अच्छा सा खाद ऐड कर दें, जिससे कि जो हमने मिट्टी बनाई है उसे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा खाद का काम करेगी। तो गर्मियों में हमारे पौधे फूलों से भरे रहेंगे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो गुड़हल के पौधे की मैंने कटिंग लगाई थी, इसलिए मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी। और गर्मियों में पानी देने की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है, हर जगह पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप इस तरीके की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी सुई से हल्का छेद बना दीजिए और मिट्टी में आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप
ऊपर ढक्कन में भी हल्का सा छेद करके उसे ग्रो बैग में या गमले में रख देंगे तो धीरे धीरे इसमें से पानी हमारे पौधे की जड़ों को मिलता रहेगा, तो एकदम हमारे पौधे की पूरी मिट्टी नहीं सूखेगी और गर्मी में भी हमारा पौधा ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। आप चाहें तो इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि एकदम ये पौधों को मिलने वाला नहीं है। बूंद बूंद करके ये पौधों की जड़ों में जाएगा, इससे इसको नुकसान नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और जो खास करके गर्मियों में फूल देने वाले पौधे हैं जैसे अपराजिता, मोसरोज, इस तरीके के पौधों को आप रिपोर्ट करके दूसरे गमले में अच्छी मिट्टी में लगा दें, कटाई छटाई कर दें ताकि फिर से इनमें नई ग्रोथ हो सके। और जो हमारे स्थायी पौधे हैं जैसे बैगन मिर्च और फूल वाले पौधे, तो उनमें आप हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें। और कटाई छटाई करने की ज़रूरत है तो आप अभी कटाई छटाई कर सकते हैं। इस समय मौसम बदल रहा है, इसलिए पानी देने का तरीका बदल दें। तो पानी आप सुबह जल्दी दें या शाम को पानी दें, क्योंकि ठंड में तो हम पानी एक दिन छोड़ कर देते हैं और सुबह अच्छी धूप निकल जाती है तब देते हैं। तो अब गर्मी के मौसम में तो हमें सुबह ही देना होगा या शाम के। दोपहर में पानी देने से हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। और आप बहुत सारे खाद भी बनाकर रख सकते हैं, जैसे नीम की पत्तियां अब नीम के पेड़ पर से गिर जाएगी, इसलिए आप उनको तोड़कर हरी वाली पत्तियों को ही धूप में सुखाकर अच्छे से चूरा बनाकर रख लीजिए। मिट्टी तैयार करें तब इसे आप मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। साथ में आप जो चाय पत्ती है उसका खाद बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए चाय पत्ती को अच्छे से धो लेना है और धूप में सुखाकर एक अच्छे से बरनी में पैक करके रख लीजिए। तो मैं सभी खाद को इसी तरीके से रखती हूँ और ये एकदम फ्री की चीज़ों से बनाई गई है। इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है। तो मैं अपने सब्जी वाले पौधे में कोई भी केमिकल का यूज नहीं करती हूँ। कम से कम पैसे खर्च करके मैं सब्जियाँ लगाने की कोशिश करती हूँ और लग भी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि पैसे खर्च करेंगे जब ही सब्जियाँ उगेंगी। याद रखें कि केमिकल खाद से बचें ताकि आपकी सब्जियाँ एकदम शुद्ध और हेल्दी रहे। और आप बेल वाली सब्जियों के लिए रस्सी का जाल बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे पौधे जब बड़े होंगे तो उस पर वे अच्छे से फैल सके। तो लौकी, तोरई, करेला जैसी सब्जियों के लिए अभी से मजबूत सपोर्ट बनाना ज़रूरी है ताकि पौधे सही से बढ़े और उनमें ज़्यादा फ्रूटिंग हो। आप चाहें तो नारियल की जो रस्सी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रीपर नेट भी लगा सकते हैं। और हमेशा जो भी आप पौधे लगाएं उनके 4-5 बीज लगाएं और 4 से 5 पौधे होना ज़रूरी है, तभी हमें उनसे अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। अगर हम 1-2 पौधे लगाएंगे तो उनसे हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी कोई से पौधे तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप गर्मी की सब्ज़ी लगाने की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने गर्मी की सब्ज़ी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। मिट्टी तैयार कर ली है, ग्रो बैग भर लिए हैं और अब मैं बीज लगाने की तैयारी करने वाली हूँ। तो मैं हर मौसम में यही काम करती हूँ। सर्दियों वाली सब्ज़ी हमने बारिश में ही लगाना शुरू कर दी थी, इसलिए हमें ठंड में इतनी अच्छी सब्जियाँ मिल रही है। अगर हम अच्छी सब्ज़ी लेना चाहते हैं तो उसे हमें समय से पहले ही लगाना होता है। तो देखिए, मैंने इसी तरीके से इस ट्रिक को अपनाया है और अपने गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगाई है। तो आप भी ये काम ज़रूर करें। तो ये थे फरवरी में अपने गार्डन में करने वाले सबसे ज़रूरी काम, जो मैं खुद अपने गार्डन में कर रही हूँ। आप भी अपने गार्डन में कौन कौन से काम कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और हरा भरा गार्डन बनाए रखिए। धन्यवाद।